आसीगला पिलाने तुम प्लस टू बोर्ड एग्जाम इतिहासर गोटे सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन जोटा कि अच्छी तुम गौतम बुद्ध जीवनी और बाणी ए वर्ष ये क्वेश्चन टी आसार 100% चांस रोचे। तेणु तुमको ये लंग क्वेश्चन टी घोषी देवार अच्छी जहाँ भी तुमको नोट्स देवी आपण मैंने गोटे कॉपी रे नोट करके तुरंत घोषी दिंतु। समय बहुत कम आपण मैंने जदि एबेठारू जहाँ भी सिलेक्शन दिया घोषी देवे एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल पाइप। तो डेरी नक चलतु स्टार्ट करदे। प्रथम देख हेडिंग पॉइंट रे पिलाने तुम 1 मार्क मिलूँ आउ कनक्लूजन तुम 1 मार्क मिलूँ। बॉडी पार्ट जी अच्छी तुम से 6 मार्क मिल टोटाली इटा तुम 8 मार्क प्रश्न। तेणुक लंग क्वेश्चन को तुम खामख्याल भावनी पिलाने बहुत गुरुत्वपूर्ण तुम घोषार अच्छी। आ लंग क्वेश्चन कहीं घोषा कौन देख ये लंग क्वेश्चन घोषी देते तुम 2 मार्किया कम दब 3 मार्किया कम दब एमसीक्यू रे भी कम दब तुम। तेणु आग प्रथम लंग क्वेश्चन सारा तापर आम 3 मार्किया को जापर 2 मार्किया तापर लास्ट को आमको एमसीक्यू जावा से तुमको बहुत एंजॉय लगे कारण सब तुम पढ़ी थी खाली जस्ट प्रैक्टिस तुम से करार अच्छे। हेडिंग पॉइंट देख ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे भारतर सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेक दोष बा समस्या देखा जाउथिला। जातिभेद अंधविश्वास यज्ञ पशुबली ब्राह्मण मानक प्राधान्य समाज को जटिल कर देथिला कारण एगुड़िक गोटे गोटे कुसंस्कार थिला। यह द्वारा समाज को जटिल कर देथिला अर्थात समाज को नष्ट कर देथिला। एही समय गौतम बुद्ध एक नूतन धर्म और जीवन दर्शनर प्रचार करथिले। से मनीष को सरल नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन यापन करिवार पथ देखाइथिले बा रास्ता देखाइथिले। जो कुसंस्कार गुड़िक सृष्टि होता से गौतम बुद्ध गोटे नूतन धर्म ग्रहण करी जीवन दर्शन प्रचार करने सहित मनीष को सरल नैतिक शांतिपूर्ण जीवन यापन रास्ता देखाई थिले। तांकर उपदेश केवल भारत में नुहे बरं समग्र एशिया रे व्यापक प्रभाव पकाइथिला। सेतिपई तो पिलाने गौतम बुद्ध को कौन कहुई एशियार आलोक बोली कहुई क्या गौतम बुद्ध को कारण से समग्र एशिया महादेश रे निजर धर्मवाणी को प्रचार करी ताहाकू प्रसार करथिले। से बौद्ध धर्मर प्रवर्तक भाव में परिचित। जो एग्जाम रे प्रश्न आसला बौद्ध धर्मर प्रवर्तक किए तुम लिखा गौतम बुद्ध। हेडिंग पॉइंट सरला बर्तमान आम देखा गौतम बुद्ध जीवनी एमती पिलाने पॉइंट करके बॉक्स करदे आहरी बेटर हे कारण मुझे देखी प्राय टाइम सीएचएससी कॉपी रे बहुत सारा पिला एपरी बॉक्स करके लिखती पॉइंट को। गौतम बुद्ध जीवनी प्रथम पढ़िया देख गौतम बुद्धंकर प्रकृत नाम हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बुझीपार गौतम बुद्धंकर प्रकृत नाम सिद्धार्थ थिला। से ख्रीष्टपूर्व 563 मसीह लुम्बिनी ठारे जन्मग्रहण करथिले। वर्तमान लुम्बिनी नेपाल रे अवस्थित। से ख्रीष्टपूर्व को मन रखियो 563 लुम्बिनी ठारे जन्मग्रहण करथिले। से लुम्बिनीटा पिलाने नेपाल देश रे अवस्थित। नेपाल हूँ भारतर कौन पड़ोसी देश। तांको पितांको नाम थिला शुद्धोधन। से शाक्य वंशर बा शाक्य गणर राजा थिले एवं मातांको नाम थिला महामाया अर्थात माया देवी तांको मातांको नाम थिला। जन्मर 7 दिन पर तांको मातांको मृत्यु होइतिला। जेतेले गौतम बुद्ध 7 दिन होइतिले तांको माँ माया देवी मृत्युवरण करथिले। तेणु तांको तांकर माउसी महाप्रजापति गौतमी पालन करथिले। तेणु जेहेतु गोटे छोट पिला 7 दिन पिला तांको पालन करने जड़े महिला बा मातृ सदृश आवश्यक। तेणु तांकर जे माउसी थिले महाप्रजापति गौतमी से तांको नेकी पालन करथिले। तांको माउसी गौतमी तांको पालन करथिलारु तांको नाम रखा जायतिला कोन गौतम। गौतम काहे रखा जायतिला कारण से जन्मर 7 दिन पर तांको माँ मृत्युवरण करियारु तांको माउसी महाप्रजापति गौतमी तांको पालन करथिले सेथिपई तांको नाम गौतम रखा जायतिला। शिशु सिद्धार्थ सिद्धार्थ किए कही गौतम बुद्ध। जेतेबे शिशु सिद्धार्थ अन्य राजकुमार मानक परी नथिले अर्थात
सिद्धार्थ बा गौतम बुद्ध अन्य राजकुमार मानक परि से नथिले। से छोट बेलू शांत दयालु और चिंताशील थिले। तांको पिता चाहूले जे से जड़े महान राजा हुअन्तु कारण से राजकूल जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता चाहूले से जड़े भल राजा बा सुशासक राजा हुअन्तु। सेथिपाई तांको समस्त प्रकार सुख सुविधा दिया जाउथिला। तांको समस्त राजभोग दिया जाउथिला किंतु तांको सेगुड़िक पसंद नथिला। 16 वर्ष बयस सिद्धार्थंकर विवाह जोशोधारा सह होइतिला। तांको पिता चाहूले कि काले विवाह करथिला परे पुओ बा गौतम बुद्धंक ठारे परिवर्तन आसे सेथिपाई से 16 वर्ष बयस जोशोधारा नामक कन्या सहित विवाह कर देथिले। परे तांकर एक पुत्र जन्म होइतिला जार नाम थिला राहुल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तांको पितांक नाम कौन, तांको पुत्रंक नाम कौन, तांको पत्नींक नाम एगुड़ मन रखियो। तांको पिता नाम सुधोधन, माता मायादेवी, पत्नी जोशोधारा, पुत्र राहुल। सबु प्रकार सुख थिले मध्य सिद्धार्थंक मनरे शांत नथिला कारण से राजभोग को घृणा करुथिले। दिन 4टी दृश्य बर्तमान आम देखिए एगुड़ पे जीवन उपर चली पॉइंट कर लिख 4टी दृश्य। दिने सिद्धार्थ राजा राजप्रासाद बाहर को जाई 4टी दृश्य देखी। थरे कौन है दिने ना गौतम बुद्ध बा सिद्धार्थ आम जहाँ कहे से राजप्रसाद जो राजप्रसाद रोते से प्रासाद बाहर को गला बेले 4टी दृश्य को देखी। प्रथम दृश्य हूँ जड़े वृद्ध व्यक्ति, दृश्य दृश्य जड़े रोगी व्यक्ति, तृतीय दृश्य जड़े मृत व्यक्ति, चतुर्थ दृश्य जड़े सन्यासी। ये 4टी दृश्य को देखते। ये 4टी दृश्य मन को बहु भाव प्रभावित करथिला। से बुझी पारिले जे मनीष जीवन में वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु अनिवार्य। से ये 4टी दृश्य को देखिकी जानी पारिले कि मनीष जीवन में वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु ये 3टी जिनस अनिवार्य बा निर्दिष्ट फिक्स्ड अटे। एटा निश्चिंत घटिबो। ए दुखर मुक्ति पाइबार उपाय खोजिବାକୁ से संकल्प कले। ए दुख गुड़िकरू किभली मुक्ति पाइबे तार उपाय खोजिया से संकल्प कले। नेक्स्ट पॉइंट लेख महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष बयस सिद्धार्थ निज पत्नी और पत्नी पुत्र राजा प्रासादर समस्त सुख सुविधा त्याग करी गृह त्याग करथिले। अंडरलाइन कर प्लान 29 वर्ष बयस सिद्धार्थ निज पत्नी पुत्र एवं राजा प्रसाद को त्याग करिकी गृह त्याग कर देथिले माने घरु चली जाइथिले। यही घटना को महाभिनिष्क्रमण कह जाए। जदि 2 मार्किया प्रश्न आसला महाभिनिष्क्रमण कौन तुम लिख 29 वर्ष बयस सिद्धार्थ निज पत्नी पुत्र और राजप्रसादर समस्त सुख सुविधा को त्याग कर गृह त्याग करथिले। यही घटनाटी को महाभिनिष्क्रमण कह जाए। एहा परे से ज्ञान प्राप्ति पाई तपस्या आरंभ कले। प्रथमे से विभिन्न गुरुंक पाखे शिक्षा ग्रहण कले। परे उरुबेला जोटा कि आम बर्तमान बोधगया बिहार अच्छी से अंचल 6 वर्ष धरी कठोर तपस्या कले। 6 वर्ष पिला नुह एटा पिलाने 12 वर्ष धरी कठोर तपस्या कले कौटी बोधगया ठारे। किंतु से बुझिले जे अत्यधिक कष्ट दे ज्ञान लाभ करा जाई पारे नाही। बर्तमान पॉइंट दियो ज्ञान लाभ। सिद्धार्थ बा गौतम बुद्ध निरंजना नदी कूल अश्वस्थ वृक्ष माने कौन पिपल वृक्ष मूल बोधगया ठारे ज्ञान प्राप्ति करथिले। सेतेबेले तांको बयस 35 वर्ष थिला। पिलाने एक्चुअली डाटा मिसमैच अच्छी तो मते जी लगुच 12 वर्ष कठोर तपस्या करते। बट आपण मैंने निज बुक रे को मैनेज करदे। एटा टिके टाइपिंग मिस्टेक अच्छी आपण मैंने टिके मैनेज करदे। ज्ञान प्राप्ति परे से बुद्ध बा ज्ञानी नाम परिचित हेले। से पिपल गछ को बा अश्वस्थ वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाए। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति परे बुद्ध प्रथमे
ସାରନାଥର ଋଷିପତନ ମୃଗଦେୟ ଠାରେ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ତାପରେ ସାରନାଥର ଋଷିପତନ ମୃଗଦେୟ ଠାରେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦେବ। ଏଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଧରି ମଗଧ, କୋଶଳ, ବୈଶାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘୁରି ଘୁରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ରାଜା ବିମ୍ବିସାର, ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମହାପରିନିର୍ବାଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483 ମସିହାରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 483 ମସିହାରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କିଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ। ଏଠୁ ବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଥିଲା। ସେ ସଂସ୍କୃତ ବଦଳରେ ପାଲି ଭାଷାରେ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପାଲି ଭାଷାରେ, ସଂସ୍କୃତ ବଦଳରେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣୀର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଜନ୍ମ, ରୋଗ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ମଣିଷର ତୃଷ୍ଣା ବା ଶୋଷ, ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଓ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦୁଃଖର ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଲୋଭକୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ଦୁଃଖର ଶେଷ ହେବ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତର ପଥ। ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ବାହାରିବା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ବି ଘୋଷିକି ଲେଖିଦେଲେ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ 2 ମାର୍କିଆ ଆସିପାରେ। ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଘୋଷିଲେ ତୁମର କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ତୁମେ 2 ମାର୍କିଆ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ତୁମେ 3 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଯଦି MCQ ବି ଆସିଲା ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏଥିରୁ ବି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଘୋଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଲେଖିଦିଅ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ବୁଦ୍ଧ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଏଇଟା ପଡ଼ିପାରେ। ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଆଚାର। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ ସାଇଟ୍ରେ। ସତ୍ ଚିନ୍ତା ମାନେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୁଷ୍ୟ କରିବା। ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖିବା। ସତ୍ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କହିବା ବା ସତ କହିବା। ସତ୍କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କାମ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ ଜୀବିକା ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବା ସତ୍ ଉପାୟରେ ଆମେ ଜୀବିକା କରିବା, ନୁହେଁ କି ଆମେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏଗୁଡ଼ା କରିକି ଜୀବିକା କରିବା। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ସତ୍ ଜୀବିକା। ତାପରେ ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନୁହେଁ କି ଖରାପ କାମ କାହାର ଖରାପ ହେଉ, ଆମେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା। ସତ୍ ଆଚାର, ମନକୁ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟମ ପଥ।
बुद्ध कही जे अत्यधिक भोग विलास किंबा अत्यधिक कठोर तपस्या कौन सी भी भल नुहे। ए दुईटी मध्य संतुलन जीवन ही श्रेष्ठ। यह मध्यम मार्ग कहुए। ये जी पॉइंट दि जाऊँ पाने एगुड़िक 2 मार्किया 3 मार्किया इंपोर्टाट तेणु बारंबार कहूँ खातार नोट कर घोष 2 मार्क आसिले एक्जाक्ट यहीटा को नहीं थोब आ नुह कि यहाँ तुम एक्सट्रा 2 मार्किया घोष सेमती टाइम नष्ट हे लंग क्वेश्चन घोषिया भी डेरी हे। 4 नंबर पॉइंट अच्छी अहिंसा और दया। बुद्ध समस्त प्राणी प्रति दया और करुणा देखा कहते संसार में जिते सब प्राणी अच्छा प्रति दया भाव आ करुणा भाव देखापी से कहते से पशु बलि और हिंसा को विरोध करते। मतरे अहिंसा होउछि मनुष्यर सर्वोत्तम गुण माने हिंसा न करिबा द्वारा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। 5 नंबर पॉइंट अच्छी जातिभेद विरोध। समाज में जिते सब जातिभेद थिला माने हिंदू मुस्लिम मध्य ब्राह्मण ख्रीष्टीय मध्य जो सब जातिभेद थिला ताको से विरोध करते। बुद्ध जाति प्रथा को विरोध करते। से कहते जे मनीष जन्म द्वारा नुहे बरं कर्म द्वारा महान हुए। धर्म ने समस्त समान स्थान था। अर्थात से जो धर्म ग्रहण करते बौद्ध धर्म से धर्म को समस्ते ग्रहण करें समस्त समान स्थान था। कारण जातिभेद द्वारा समाजर कुसंस्कार वृद्धि पाई था तेणु से यह विरोध करुले। सत्य और नैतिकता। बुद्ध सत्य कहवा चोरी न करवा मिछ न कहवा मद्यपान न करवा भल आचरण करने को उपदेश देते। शिक्षार मूल उद्देश्य थिला नैतिक चरित्र गठन अर्थात नीतिगत चरित्र गठन। तमर पिलाने पॉइंट सब सरीगला गौतम बुद्ध जीवनी बाणी एम आम कनक्लूजन को आसवा। शेष कथा ये आरंभ हो जाउछि। गौतम बुद्ध भारतर जड़े महान धर्म संस्कारक एवं विश्वास मानव थिले। तांको जीवन त्याग साधना ज्ञान और मानव सेवार एक उज्ज्वल उदाहरण अटे। से अहिंसा दया सत्य समानता और भातृत्वर वार्ता देथिले। तांकर 4 आर्य सत्य व चतुर्थ आर्य सत्य आर्य अष्टांग मार्ग मध्यम मार्ग मानव जीवन को सठिक दिग देखाइथिला। तांकर उपदेश आज मध्य समग्र विश्व में प्रासंगिक व प्रचलित। सेथिपाई गौतम बुद्ध को शांति करुणा और मानवतार महान दूत भाव स्मरण करा जाए। आशा करको लंग क्वेश्चन टी भल लगी। जदि आपको लंग क्वेश्चन आंसर टी भल लगी तेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आगु को यही आम हिस्ट्री जहाँ भी सिलेक्शन दी जाए पॉलिटिकल दी जाए तार आंसर रेगुलारिटी रखा। ओडिया इकोनॉमिक्स एजुकेशन एपरी अन्य सब्जेक्ट आम लंग क्वेश्चन को देखिया। प्रथम लंग क्वेश्चन सारी देखिए आम 2 मार्किया 3 मार्किया को जीवा तापर लास्ट को आम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया। एठी वीडियो टी को एंड करछि। रहिली धन्यवाद।